हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज तारीख है 5 अप्रैल और दिन है शुक्रवार। आज मैं आप लोगों से अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ। मॉर्निंग रूटीन तो मेरा वहाँ से शुरू होता है। वैसे जब मैं सुबह उठती हूँ, चाहे 6 बजे उठूँ चाहे 7 बजे, जब मैं खाली पेट की दवाई लेती हूँ, उसके बाद मेरे कुछ टास्क होते हैं जो मुझे रोज़ करने होते हैं अपने लिए। जैसे एलोवेरा का जूस पीती हूँ मैं, हमारे यहाँ एलोवेरा लगा हुआ है, और एक्सरसाइज करती हूँ हल्की फुल्की, या ऊपर छत पे वॉकिंग करती हूँ खाली पेट की दवाई लेके। और फिर आधा पौना घंटा हो जाता है, उसके बाद फिर मैं चाय के साथ कुछ लेती हूँ। तो ये मेरा अपना हुआ। बाकी फिर घर के काम शुरू होते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं अगर, तो उनके जाने के बाद होते हैं। यदि वो स्कूल नहीं जाते तो फिर वो सोए रहते हैं, मैं काम में लग जाती हूँ। तो आज बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं उसके बाद काम में लगी हूँ अपना चाय वाय पीने के बाद। तो ये आप देख ही रहे हैं, मैं ड्राइंग रूम की सेटिंग कर रही हूँ। तो ड्राइंग रूम की सेटिंग करने के बाद फिर मैं बेडरूम की करूँगी। और देखिए, जब मेरा शरीर सही होता है ना, मतलब तबीयत सही होती है, बिल्कुल सही, तो देखो मेरी तबीयत रहती नहीं अब कभी भी, और रहेगी भी नहीं। ये तो अब ऐसे ही रहेगी और मैं ऐसे ही चली जाऊँगी भगवान के पास। तो लेकिन हाँ, ये है कि जिस दिन मुझे लगता है कि आज मैं थोड़ी ठीक हूँ, तो उस दिन ना मैं, ऐसा मन होता है कि सारे घर का काम एकदम चुटकी में करके रख दूं और पूरे घर को चमका दूं। इतना मन होता है, क्योंकि कोई भी महिला, कोई क्या, खैर सभी तो नहीं होती ऐसी, पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिनको लगता है कि मेरा घर चमकता रहे चमकता रहे। महिलाओं को होता है अपने घर को चमकाने का शौक़, तो उनमें मैं भी हूँ। जब मैं कभी शादी से पहले अपने घर में थी और वहाँ पर गोबर वोबर लिपा करते थे हम, और मेरी लड़ाई हो जाया करती थी। खाट पे कपड़े पड़े हुए मैं तय करके रखती हूँ, क्यों डाल दिए, मैंने गोबर लिपा, अभी यहाँ पैर क्यों रख दिया, यहाँ सामान क्यों रख दिया। और मेरी माँ, मेरे पिताजी ना कभी कभी मुझे डांट भी दिया करते थे इस बात के ऊपर कि तू ज़्यादा सफाई की दादी बनी रहती है। ऐसे ही बोलते हैं ना, सफाई की ज़्यादा वो हुई रहती है, और क्या बोलते हैं, कहाँ ले जाएं घर का सामान, ये है वो है। तो मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा है इस बात का कि इधर उधर सामान फैला हुआ पड़ा रहता है, तो मैं ना बस दुखी होती रहती हूँ जब मैं खुद ठीक नहीं होती। और किसी को क्या कहूँ, कोई मानता तो है नहीं, कोई, चाहे बच्चे हों चाहे कोई भी हो, कोई नहीं मानता भाई किसी की बात। थोड़ी बहुत मान लेंगे तो वैसे मानते नहीं। ये देखिए दोनों सूट मेरे, मैं इन्हें खोल लूँगी क्योंकि मेरा वेट कम से कम 8 किलो वेट मेरा बढ़ा हुआ है। ये जो सूट मैंने पहना हुआ है, ये सूट भी मैंने खोला था कल, 3 इंच खोला था, और ये 2 और निकाले हुए मैंने, इन्हें भी खोल लूँगी। तो सिलाई उधेड़ के दोबारा से सिलाई लगाऊंगी इन पे। इनमें इतनी मार्जिन छोटी हुई है क्योंकि ये मैंने सिलवाए हुए सूट हैं कपड़ा लाके, और जो रेडीमेड होते हैं उनमें नहीं होता, ये मार्जिन नहीं होता। तो अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ देखिए। और ये जो सेटिंग वेटिंग मैंने की है, ये वीडियो की स्पीड बढ़ी हुई है, आपको लग रहा है कि थोड़ी सी देर में कर दिया, काफ़ी देर में होता है, बहुत देर में होता है ये काम। और हमारे यहाँ झाड़ू का काम जो है ना, सबसे कठिन काम है, ये समझ लीजिए आप। इसमें 20 मिनट से आधा घंटा तक लग जाता है झाड़ू लगाने में। और क्योंकि झाड़ू का जो काम है, ये चाहे मैं बीमार हूँ चाहे मैं ना ठीक हूँ, ये मैं ही करती हूँ। बीमारी की हालत में भी करती हूँ मैं। जब बिल्कुल ही मैंने मतलब बिस्तर पकड़ा हुआ है और उठने की हालत में नहीं हूँ, तब कोई कर दे तो कर दे, नहीं तो कोई नहीं करता। ये वाला काम मैं ही करती हूँ, चाहे वो मुझे दोपहर को ही क्यों ना करना पड़े। तो देखिए, जीने से भी मैं झाड़ू लगा के डेली लाती हूँ, डेली लगानी है मुझे जीने से झाड़ू। हालांकि किराएदार भी हैं, लेकिन मैं ही लगाती हूँ। पता नहीं हमारे यहाँ जितने भी किराएदार आए, जीने पे झाड़ू लगाने में क्या दिक्कत है, जबकि उनका ही आना जाना होता है इस पे इतना। हमारा तो होता भी नहीं, हम तो कभी, मुझे तो कहीं कहीं दिन हो जाते हैं छत पे जाए हुए भी, तो उनका सारा दिन रहता है। पर जीने पे झाड़ू मुझे ही लगानी है। और टोका टाकी मेरे से होती नहीं, कभी भी नहीं हमने किराएदारों के साथ करी। और यहाँ देखिए, रास्ते में भी मैं डेली झाड़ू लगाती हूँ, डेली लगाती हूँ मैं रास्ते में। तो इतना झाड़ू का काम है। देखिए धूल चमक रही है कि धूल उड़ रही है पूरी। और भगवान की दुआ से मुझे कल भी एलर्जी नहीं हुई और आज भी नहीं हुई। हल्की फुल्की खुजली तो लगती है, लेकिन वो वाली नहीं हुई, भयंकर वाली। तो यहाँ पर अब मैं ये गीले कपड़े से टेबल साफ़ कर दूँगी, और गीला कपड़ा मेरे हाथ में है ही, इससे मैं ये दरवाज़ा भी साफ़ कर दूँगी। जब मेरे हाथ में गीला होता है ना कपड़ा, फिर मैं जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उन पे सब पे ही मार देती हूँ। और थोड़ा थोड़ा ना करती रहती हूँ। अगर ना करूँ तो फिर तो कितना गंदा लगे।
तो ये चीज़ें, और देखिए अब मैं थक गई ये काम करने के बाद, मैंने एक गिलास पानी पी लिया और अब मैं बैठ गई। इस तरह से मैं किस्तों में काम करती हूँ। 10 मिनट बाद 10 मिनट तक बैठी रही मैं ऐसे ही। फिर उसके बाद फिर से उठी मैं, फिर से मैंने पोछा ले लिया और अब मैं ये दरवाजे साफ़ कर रही हूँ और अंदर से पोछा लगा के लाऊंगी। अब सेट तो मैंने पूरा कर दी, सेटिंग तो दोनों कमरों की। तो मैं कह रही थी तबीयत के बारे में। तो देखिए जब मेरी तबीयत ठीक होती है ना, सच में मेरा बैठने का बिल्कुल मन नहीं होता, बिल्कुल भी। मुझे लगता है मुझे कुछ करना है, इसीलिए मैं कभी सिलाई के काम में लगी रहती हूँ, कभी अपने स्वेटर में लगी रहती हूँ, कभी अपने मतलब वीडियो कुछ भी वो करती रहती हूँ, एडिट वेडिट। लेकिन खाली पड़ी रहती हैं जैसे औरतें, कुछ औरतें होती हैं ऐसी, उनका कैसे टाइम भाई स्पेंड होता है मेरे समझ में नहीं आता। और जब मेरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ होता है तब तो मैं मतलब फ़िज़िकल वर्क करती हूँ जितना भी मुझसे होता है। और यदि मेरा मतलब शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ नहीं हूँ तो मैं मेंटली वर्क करती हूँ, लेकिन करती हूँ। मैं बिल्कुल भी खाली नहीं पड़ती बिस्तर पे। बीमारी, मेरा ऑपरेशन हुआ था, मैंने दूसरे दिन ही वीडियो डाल दी थी, लेटे लेटे बेड पे लेटे लेटे ही मैं वो करती रहती थी एडिट। तो ये चीज़ें हैं देखो। अब मैं ये पोछा मैंने उठा रखा है और मैंने ये जाली के दरवाजे भी साफ़ कर दिए। इन पर डस्ट चमकती है ना, मुझे बहुत गंदी लगती है। वो किसी और के भी हो चाहे, और हमारे भी होते हैं, और ये चमकती है तो मैं तो साफ़ कर देती हूँ, फिर जल्दी जल्दी करती रहती हूँ। तो पोछा लगा रही हूँ मैं। और मैं आपको बताऊँ, जब मैं ठीक नहीं होती तो पोछा स्किप कर देती हूँ, नहीं लगाती। लेकिन झाड़ू जो है उसे वो लगानी होती है, चाहे बीमार हो चाहे ना हो, वो स्किप नहीं हो सकती। बाकी के काम कुछ भी स्किप नहीं हो सकते, बर्तन भी साफ़ होने हैं तो होने हैं। ये देखिए इस तरह से मेरा कमरा है ये। यहाँ पर एक अलमारी की ज़रूरत है, खैर अभी तो नहीं आई, आ जाएगी निकट भविष्य में। और ये दीवान सेट लाने की मैं रोज़ सोच रही हूँ, आज लाऊँ आज लाऊँ कल लाऊँ आज लाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, कोई जा नहीं रहा मेरे साथ। अकेली मैं मार्केट जाती नहीं मेरी तबीयत की वजह से, वैसे तो मैं अकेली ही घूमती थी अब तक। तो ये बाहर तक का मैंने दिखा दिया, पूरा साफ़ हो गया। और अब देखिए इन प्रिंसी वाले रूम में प्रिंसी लेटी हुई थी, वो कॉलेज नहीं गई थी। तो यहाँ पर किचन अभी रह जाता है, किचन को मैं सबसे बाद में इसलिए छेड़ती हूँ क्योंकि किचन भी मेरा 1-1.5 घंटा ले लेती है। किचन को पूरी तरह से चमकाना होता है, इसलिए किचन को मैं रहने देती हूँ और इसे सबसे बाद में छेड़ती हूँ, पूरा घर साफ़ सूफ करने के बाद। और अब मैं देखिए बर्तन सब खाली करके सिंक में डालने लगी हूँ। और जो सब्जी रखी हुई थी सूंघ के देख रही, थोड़ी सी स्मेल आ रही थी, मैंने वो डाल दी है उसमें पॉलीथीन में। वो गाय वाय को दे आएंगे, रख के आ जाते हैं जहाँ गाय होती है वहाँ पर, और कोई भी जानवर खा लेता है खैर जब रख देते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे बर्तन सिंक में पहुँचा दिए। और ये मैं विम से साफ़ करने लगी हूँ अपना, ये क्या बोलते हैं, गैस चूल्हा। और इसके आसपास का एरिया भी पूरा मैं विम से साफ़ करती हूँ। ये भी डेली का काम है, इसमें भी हम कुछ स्किप नहीं कर सकते कि आज मेरी तबीयत ख़राब है आज मैं ये नहीं करूँगी, ये नहीं होता। चाहे मैं करूँ चाहे मैं लड़ के किसी से करवाऊँ। खैर कोई घर में तो बच्चे हैं वो पढ़ने वाले हैं, और जेंट्स लोग कितना करेंगे, क्या क्या ही कर सकते हैं। उल्टी सीधी रोटी बना के खा ली वही बहुत है। तो ये सब होता नहीं, कहने का मतलब ये है मैं ही होंगी तो ही करूँगी, बाकी तो फिर ऊपर ऊपर का कर लेते हैं। तो ये जैसे चूल्हा साफ़ करना विम से, और ये सारा आसपास की टाइल्स साफ़ करनी, ये सब मैं ही करती हूँ। और अब मैं बर्तन साफ़ करने लगी हूँ। बर्तनों में मैंने बड़े बड़े बर्तन नीचे भी रखे हुए और ऊपर भी रखे, पूरी सिंक भरी हुई है। तो सबसे पहले बड़े बर्तन साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद फिर छोटे बर्तन साफ़ करूँगी। और देखिए आपको दिख रहा है मेरा वेट बढ़ा हुआ कितना, मतलब कितना फ़र्क है। पहले वाली वीडियो उठाकर देखना आप पिछले साल की, और ये देखना कितना वेट बढ़ा हुआ है। और मैं इतनी चिंतित हूँ इस वेट बढ़ने से, मतलब कुछ बीमारी मुझे हो रही है या क्या हो रहा है। टेस्ट मेरे सारे लगभग नॉर्मल ही हैं, और इस बार तो मेरा थायराइड का भी नॉर्मल आ गया था। 4.2 होना चाहिए लास्ट, और मेरा 4.4 था। कहाँ मेरा 8 तक भी चला गया ये थायराइड। और जब मैंने इस बार टेस्ट कराया तो मेरा 4.4 था। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने कहा लगभग नॉर्मल सही है। तो उसके बाद भी इतना वज़न मेरा बढ़ रहा है। जब भी मैं वेट कराती हूँ तो 1-2 किलो ना बढ़ा हुआ मिलता है, और वो तो सामने से दिखाई दे रहा है। मैंने 3-3 इंच अपने 3-3 से भी ज़्यादा सूट खोले हैं जो मैं पहन रही हूँ, नहीं तो मेरे पास पहनने को भी नहीं बचा कुछ भी।
और यहाँ पर देखिए बर्तन सारे हो गए हैं मेरे साफ। अब मैं इन्हें रैक में लगा दूँगी, चम्मच स्टैंड में रख दूँगी और ये छोटे छोटे बर्तन रैक में लगा दूँगी, प्लेटें और छोटे बर्तन, और बड़े बर्तन नीचे एक टोकरा रखा हुआ है उसमें लगा दूँगी। और नीचे का एरिया जो है, जो स्लैब के नीचे वाला एरिया है, उसमें सामान इस तरह का रखा हुआ है, वो मेरे से बहुत ज़्यादा इधर उधर होता नहीं, उसे मैं कभी कभी करती हूँ। तो इसे करूँगी एक दिन। वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है तो उसे भी करूँगी एक दिन। अभी आजकल मैं ही करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने किचन काउंटर 2 बार साफ़ कर दिया। और ये सिंक तो मैंने जब बर्तन साफ़ कर रही थी तभी कर दी थी विम से, और अब मैं टोंटियाँ साफ़ करने लगी हूँ, ये कर दी मैंने। और ये जो कपड़े थे चूल्हे के टंगे हुए, ये मैंने बाथरूम में डाल दिए धोने के लिए, वहाँ पे धुल जाएंगे। और ये हो गई हमारी किचन बिल्कुल साफ़। तो अब मैं नहाऊंगी, नहीं अब, हाँ अब नहाऊंगी, खाऊंगी तो नहीं अभी कुछ, पानी पी के थोड़ा रेस्ट करके मैं नहाने चली जाती हूँ। और उसके बाद मैं देखिए नहाकर आ गई हूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी। मट्टा आया था गांव से, इसी बीच आ जाता है टीनू, मुझे खिड़की से दिख जाता है और ये आ गया देखिए। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। यार यो सवाल ना पूछो करो फिर मैं आने अगली बार। कारण होता है ना तेरे आने का, हैं? कारण होता है तेरे आने का। इस बार मैं छुट्टी माने आया अपने मामा के यहाँ, बहुत दिनों में छुट्टी मिली इस बार। अच्छा ठीक है, ठीक है फिर ठीक है, मैं कड़ी बना रही। कैमरा लेके रेडी हो रखी। अरे मैंने तो उधर लगा रखा था भाई कैमरा अपने काम पर। मैं वो सोचूं, मैं कहा यार इतनी ज्यादा खुशी मेरे आने की, कैमरा तैयार एकदम से ये। हाँ। और देखिए आज मुझे बिल्कुल याद नहीं रहा कि आज एकादशी है और हमारे सैनी जी व्रत रखते हैं। और मैंने कढ़ी चावल बना लिया आज। ये मैं कढ़ी में वो डाल दिया, मैंने सारा सामान, बेसन, हल्दी, मिर्च, नमक, वो डाल दिया और इसे घोल के रख दूँगी। और चावल मैं जब नहाने गई थी तब रख के गई थी, प्रिंस को बोला था बंद कर देना जब चावल हो जाएंगे। तो चावल इस तरह से बना लिए थे मैंने पहले ही। इस तरह से मैं मतलब उसमें काम करती हूँ शॉर्टकट में। तो एक काम के साथ 2 काम करती हूँ जब मैं करती हूँ। तो अब मैं ये पकौड़ियों का घोल बनाने लगी हूँ। पकौड़ियों का घोल मैं थोड़ा पतला बनाती हूँ, आपने पहले भी कई बार देखा है। तो ये मैं बना के रख दूँगी और मैं पहले छोंकूँगी कढ़ी इसलिए छोंकूँगी पहले, यदि मैं पहले पकौड़ी बनाती तो टाइम ज़्यादा लगता। तो कढ़ी छोंक के छोटे वाले बर्नर पे रख दूँगी और उसके बाद पकौड़ी बना लूँगी। जब तक पकौड़ी बनेगी तब तक कढ़ी पक जाएगी। तो यहाँ पर मैंने तेल चढ़ा दिया। तेल में मैंने सबसे पहले वो डाल दी साबुत मिर्च, फिर धनिया, फिर मेथी और फिर वो लहसुन। और लहसुन के बाद अब डालूँगी मैं ये प्याज। और सारी चीज़ों में जितनी मैं डालती हूँ 1-1, 2-2 सेकंड का गैप होता है, 2-4 सेकंड का। तो इस तरह से मैं ये सारी चीज़ें डालती हूँ क्रम से। और अब ये ब्राउन हो गया है। यहाँ पर मैंने ये घोल डाल दिया है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसे मैं छोटे वाले चूल्हे पे रख दूँगी। और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ अब पकौड़ी। और ये वाली कढ़ाई जो है हमारी, ये मैं इसमें कोई काम नहीं करती। आज मुझे दूसरी कढ़ाई दिख नहीं रही थी कोई, तो मैंने इसमें पकौड़ियाँ बनानी शुरू कर दी। क्योंकि ये जिस पे पॉलिश होती है, जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये पॉलिश जो है ये खाने में मिलती है, नुकसान करती है। तो मुझे ये नॉन स्टिकी वाले बर्तन ना पसंद नहीं है बिल्कुल भी। ये कढ़ाई रह गई हमारे घर में बस, नहीं तो बाकी बर्तन मैंने ना मंगवाए और ना ही इस्तेमाल करती। तो यहाँ पर ये थोड़े से बर्तन जो हुए थे उसमें कढ़ी का घोल बनाने में, ये भी साफ़ करके रख दूँगी मैं। क्योंकि देखिए अभी तो मैंने सिंक विंक सारी साफ़ करी थी, फिर इसमें बर्तन हो जाएंगे तो थोड़ी देर तो मन खुश हो जाए कि हाँ चलो साफ़ पड़ा हुआ है। और ये देखिए मैंने कढ़ी भी बना दी है ये, और पकौड़ी भी इसमें डाल दी है। कम से कम आधा घंटा पकाई मैंने ये, और ये बन गई है कढ़ी चावल। और मैं अभी आपको पकौड़ी दिखाऊँगी तोड़ के कि हमारी पकौड़ी जो है कितनी सॉफ्ट और कितनी स्पंजी होती है। देखिए अभी तोड़ के दिखाऊंगी मैं आपको, ये है। और आपको आज का मेरा मॉर्निंग रूटीन कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।